हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुमार गौरव सर द्वारा करवाई गई करंट अफेयर जो ऑफलाइन क्लास में करवाई गई थी। आज हम उसका रिवीजन करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं? भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? मयूरभंज ओडिशा में। और इन्होंने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। और द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं? झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुके हैं। इनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। निर्वाचक मंडल का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 54 से। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सेकंड प्रमुख पदाधिकारी है उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? जगदीप धनखड़, जो झुंझुनू राजस्थान से संबंधित हैं। और इन्होंने किसको हराया? मार्गरेट आल्वा को हराया। और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौन है? 15वें क्रम के हैं, नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी, 16वें क्रम के हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो 25वें क्रम के हैं। महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। और इनको भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। CAG और CGA कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसका वर्णन भारत के संविधान में है, अनुच्छेद 148 से 151 में। इसको क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें क्रम के हैं। और पहले CAG कौन थे? नरहरि राव। और CGA को क्या कहते हैं? महालेखा परीक्षक। और वर्तमान में कौन है? SS दुबे। CGA SS दुबे हैं और CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? संथानम समिति। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इसकी स्थापना किस आयोग के स्थान पर हुई? योजना आयोग 1950 के स्थान पर हुई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो पहली महिला अध्यक्ष है, माधवीपुरी बुच। और यह किसको कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या द्वितीयक बाजार। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट और द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 2, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी, नेशनल निफ्टी। और बॉम्बे का सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में। और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हर्षद मेहता स्कैम 1992, इसका संबंध किससे है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अब है भारत की महत्वपूर्ण संस्था इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और इसरो के द्वारा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं? सतीश धवन
केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। और इसकी मिसाइल कहाँ से लॉन्च होती हैं? APJ कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप ओडिशा से। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, विज्ञान का स्रोत बल है। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर हुई? शिवरमन समिति। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी। KV साजी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ की मुद्रा। यूरो क्या है? यूरोपियन संघ की मुद्रा है। और यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और 20 देशों ने यूरो को अपना लिया है। और यूरो अपनाने वाला नवीनतम और 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। यूरोपियन संघ में कुल कितने सदस्य हैं? 27। नेक्स्ट है MV गंगा विलास। यह एक क्रूज सेवा है जो उत्तर प्रदेश वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक शुरू हुई। इसमें कुल लंबाई कितनी है? 3100 किलोमीटर। 51 दिनों की यह यात्रा है। MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ 51 दिनों की यात्रा, क्रूज सेवा 3100 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 2023 को। और मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। और इसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड किस स्टेट को दिया गया? उत्तराखंड को। बेस्ट झांकी उत्तराखंड। और चीफ गेस्ट अब्दुल फतेह सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी यूनेस्को द्वारा किसे घोषित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को, जिसे शांति निकेतन भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। और इसके संस्थापक कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। 5 में से कोई एक पक्का आएगा। और ये महत्वपूर्ण डेट है, इसलिए हमने एक साथ कर ली। राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रस्तावना। प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। 1 + 6। यदि पूछा जाए अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो आंसर आएगा 6। और यदि पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। और यदि पूछा जाए कुल कितने सदस्यों ने प्रारूप समिति में कार्य किया, तो आंसर आएगा 9, क्योंकि एक सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया था और एक का निधन हो गया था और उनके स्थान पर 2 अन्य सदस्य आए थे। इस प्रकार प्रारूप समिति में टोटल 9 सदस्यों ने काम किया, लेकिन इसके सदस्य कुल कितने थे? 7। और अध्यक्ष 1 और 6 अन्य। 1 अध्यक्ष और 6 अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सिद्धरूद्र स्वामी स्टेशन, जो हुबली कर्नाटक में है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर या लगभग 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है मैत्री पाइपलाइन। मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और बांग्लादेश। और इसकी लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डीजल सप्लाई के लिए इसको स्थापित किया गया। बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1971 में बांग्लादेश का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शेख मुजीबुर रहमान। और इनको किस नाम से जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से इनको जाना जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और कैपिटल राजधानी कौन सी है? ढाका। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है? बंधन, मिताली एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें चलती हैं। नोट करने लायक एक महत्वपूर्ण प्रश्न। बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितनी बनाता है? 4096 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश सीमा बनाता है? 5 राज्यों से, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। सबसे कम सीमा किस राज्य से बनाता है?
मिजोरम से और सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप है। इसका व्यास कितना है 4 मीटर और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, देवस्थल उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिरर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया, देवस्थल उत्तराखंड में। एनडीबी नए सदस्य है, हाल ही में नए सदस्य कौन बने हैं, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है, मिस्र, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डिल्मा रोसेफ, जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स की बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रिक्स के फाउंडर कौन है, जिम ओनील, और 2021 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंडिया ने, 2022 में चाइना ने, और 2023 में साउथ अफ्रीका ने। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अब हम करेंगे जीआई टैग। जीआई टैग, जीआई की फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले कोई भी विशेष फल, सब्जी या अन्य कोई चित्रकारी, उनको भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। और इससे संबंधित अधिनियम किस वर्ष का है, 1999 का। और यह भौगोलिक संकेतक कौन सा मंत्रालय देता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, जो पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। अब हम देखेंगे 2023 में महत्वपूर्ण जीआई टैग। 2023 के महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं, सुंदरजा आम का जीआई टैग किसे मिलेगा, मध्य प्रदेश को। मुरैना की गच्चक का जीआई टैग, मध्य प्रदेश। बस होली चित्रकारी का जीआई टैग किसे दिया गया, जम्मू कश्मीर को। वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी की नक्काशी का जीआई टैग किसे मिला, लद्दाख को। माता नी पछेड़ी, इसका जीआई टैग किसे मिला, गुजरात को। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग, राजस्थान को। कम्बम अंगूर का जीआई टैग किसे मिला, तमिलनाडु को। मना मदुरई मिट्टी का जीआई टैग किसे दिया गया, तमिलनाडु को। कारी इसाद आम, जो हाल ही में दिया गया, किस राज्य के आम को दिया गया, कर्नाटक के आम को। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर एक्ट 1999 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 को। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य शामिल है, 31। और 31वां सदस्य कौन है, फिनलैंड की राजधानी का नाम क्या है, हेलेंसिकी। फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है, झीलों का देश। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नॉर्डिक कंट्री या नॉर्डिक देशों की संख्या कितनी है, 5। और 5 नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है, ओस्लो। और यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम। और यहाँ पर 1972 में सतत विकास का पहला सम्मेलन हुआ था। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, कोपेनहेगन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। वर्तमान में कितनी, पहले 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन एक नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन गई तो 9 हो गई। और 3 राष्ट्रीय दलों का दर्जा समाप्त कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं, 6। और नवीनतम कौन है, आम आदमी पार्टी। और 3 दलों की सदस्यता रद्द की गई, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो महाराष्ट्र में थी, इनका दर्जा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कौन से 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। एनपीपी, मेघालय में जिसकी सरकार है, कॉनरेड संगमा। एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और आम आदमी पार्टी नवीनतम है। ये 6 वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? कोच्चि, केरल में। मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन, जिसे V273 के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर लॉन्च हुआ? म्यांमार की राजधानी नापिता है। बर्मा, म्यांमार में इस जहाज़ को सीमेंट देकर भेजा गया। कोलकाता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह म्यांमार में इसको भेजा गया। और इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? कालाधान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के मध्य है। इसका उद्देश्य क्या है? चिकन नेक को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी भारत से संपर्क स्थापित करने के लिए भारत और म्यांमार के बीच कालाधान प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। और कोलकाता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह में सीमेंट MV-ITT लोयन जहाज को सीमेंट देकर भेजा गया। यहाँ से म्यांमार जाएगा और म्यांमार से यह उत्तर पूर्वी भारत में जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर भी अवश्य करें। नेक्स्ट है नया संसद भवन। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार। और इसका शुभारंभ कब हुआ? 28 मई 2023 को शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और किसकी जयंती पर? वीर सावरकर जयंती पर इसका शुभारंभ हुआ। वीर सावरकर ने किन संस्थाओं की स्थापना की? मित्र मेला और अभिनव भारत, इनकी स्थापना की। नया संसद भवन की नींव कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। और इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। किस प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और इसकी स्थापना किस कंपनी द्वारा की गई? टाटा कंपनी। इसमें लोकसभा की कुल सीट कितनी है? 888 सीट। राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? 384। लोकसभा का सिंबल क्या है? मयूर या मोर। और राज्यसभा का सिंबल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल। और इन दोनों सदनों के बीच कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़। इस संसद भवन की खास बातें, अलग से सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया। सेंगोल राजदंड तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है न्याय धर्म। इसका अर्थ है जब नया राजा सत्ता संभालता है तो चोल वंश में यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहलाता था। चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। यह इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ था और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक है। और सेंगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर बंगारू चेट्टी ने बनाया था और यह 5 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। इसकी प्रमुख खास बातें हैं। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी लगा हुआ है। और इसमें कहाँ से क्या क्या लिया गया? राजस्थान सरमथुरा, धौलपुर से सैंडस्टोन लिया गया, जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से कालीन लिया गया और यूपी मिर्ज़ापुर से कालीन लिया गया। और इसी उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। ये थी भारतीय नए संसद भवन की कुछ खास बातें। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नया संसद भवन, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार। उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वीर सावरकर जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ। नींव कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और टाटा कंपनी द्वारा इसका निर्माण हुआ। लोकसभा की कितनी सीट हैं? 888 सीट और सिंबल क्या है? मयूर। राज्यसभा की टोटल सीट है 384 और सिंबल क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल। और इनके बीच में बरगद का पेड़ स्थित है। और इसकी कुछ खास बातें, अलग से सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया। सेंगोल राजदंड जिसका अर्थ है न्याय धर्म। इसमें जब राजा सत्ता हस्तांतरण संभालता है तो चोल वंश में यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। यह इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ था और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक है। सेंगोल का निर्माण किसने किया? ज्वेलर थे जो पूर्वी मद्रास के बंगारू चेट्टी। और इसका निर्माण हुआ और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट और इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। नए संसद भवन में अखंड भारत, जिसमें भारत का नक्शा दिखाया गया है। इसमें पाकिस्तान को भी भारत,
और बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा माना गया है, इसलिए इसको कहा गया अखंड भारत। अखंड भारत का नक्शा भी लगा हुआ है और इसमें कुछ खास बातें। राजस्थान से क्या लिया गया? सैंडस्टोन। जयपुर से अशोक स्तंभ। अगरतला से बांस की लकड़ी। नागपुर से सागौन की लकड़ी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से कालीन लिया गया और 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी इस उपलक्ष्य में जारी किया गया। नेक्स्ट है समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस। भारत से श्रीलंका के बीच चलने वाला क्रूज पोत है, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है जिसको चेन्नई से लॉन्च किया गया। समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू हुआ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चाइना। जब हम किसी जैसे भारत है और सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? अमेरिका को। और सर्वाधिक आयात किस देश से करता है? चाइना से। यदि आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम तो उसे घाटा कहा जाता है और सर्वाधिक घाटा भारत का चाइना के साथ है। यदि निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम तो इसको अधिशेष या सरप्लस कहा जाता है और सर्वाधिक अधिशेष अमेरिका के साथ है। भारत से सर्वाधिक एक्सपोर्ट या निर्यात वाला जिला कौन सा है? जामनगर, गुजरात। आयात निर्यात से अधिक होने पर घाटे की स्थिति होती है और भारत का सर्वाधिक घाटा किसके साथ है? चीन के साथ। निर्यात आयात से अधिक होने पर अधिशेष की स्थिति होती है और भारत का सर्वाधिक अधिशेष किसके साथ है? अमेरिका के साथ। भारत का 2022-23 में निर्यात 13.84% वृद्धि के साथ 770 बिलियन डॉलर हो गया है और 1 बिलियन 1 अरब के बराबर है, मतलब 10 की पावर 9। भारत का 2022-23 में निर्यात कितना है? 770 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है 2000 के नोट पर हुआ बड़ा फैसला। 8 नवंबर 2016 को 2000 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पेश किए गए थे, जिसको विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहा गया और 2000 के नोट पर मंगलयान अंकित है। और हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, अर्थात इसको कानूनी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक। निसार। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें पूछा जाता है कि इसका संबंध किन स्पेस एजेंसियों से है? अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इंडिया की इसरो, इन दोनों से संबंधित है निसार। रूस या रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। नेक्स्ट है PSLV C-55 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C-54 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया? भूटान के उपग्रह INS-2B को लॉन्च किया गया। NVS-01 नेविगेशन सिस्टम की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह, जिसको GSLV F-12 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। नेविगेशन सिस्टम GPS किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? अमेरिका का। और GPS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नाविक। और इसका सेकंड चरण में NVS-01 को भेजा गया और इसमें परमाणु घड़ी किसकी बनी हुई है? रुबेडियम की। रूस का नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ग्लोनास। सत्यानाश से बन गया ग्लोनास। रूस का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास। भारत का नाविक और अमेरिका का GPS। नेक्स्ट है SSLV D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी पहली उड़ान असफल रही थी और दूसरी उड़ान में क्या क्या भेजा गया? EOS-07 और आज़ादी सैट उपग्रह, इन दोनों को भेजा गया था। नेक्स्ट है चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? OpenAI के द्वारा। और चैटबोट दो शब्दों के मेल से बना है, चैट और बोट। चैट का मतलब है बातचीत और बोट का मतलब है रोबोट, अर्थात रोबोट से बातचीत करना चैटबोट कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? समस्याओं का समाधान AI के द्वारा करना।
इसका मुख्य उद्देश्य है। और गूगल ने कौन से चैटबॉट को लॉन्च किया, बार्ड को। और इंडिया में कौन से चैटबॉट को लॉन्च किया गया, लेक्सी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, गूगल ने बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया और इंडिया ने लेक्सी चैटबॉट को लॉन्च किया। भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा का नाम क्या है, गंगा, जो गिर नस्ल की है। केवल क्लोन में केवल एक पेरेंट से संतति उत्पन्न की जा सकती है और मनुष्यों में क्लोन बनाना इलीगल माना गया है। कानूनी तौर पर इसको अवैध माना गया है। गिर नस्ल से बनी गंगा, ये प्रमुख हेडलाइन थी। भैंस का पहला क्लोन किसने बनाया था, एनडीआरआई ने गरिमा नाम से। बकरी का पहला क्लोन बनाया नूरी, एनडीआरआई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है और यहाँ पर गिर नस्ल की गाय से मादा बछड़ा का क्लोन तैयार किया गया और जिसका नाम क्या था, गंगा। विश्व का पहला क्लोन क्या था, डोली, जो भेड़ का क्लोन था। इसको किसने बनाया, इयान विल्मुट ने बनाया, जो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड में इयान विल्मुट ने विश्व का पहला क्लोन डोली, जो भेड़ का क्लोन था, बनाया। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन नासा का मिशन है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है, चांद पर मनुष्यों को फिर से भेजना। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और इनमें एकमात्र महिला कौन है, क्रिस्टीना कोच, पहली महिला है जो चांद पर जाएंगी। पहली बार मानव को चांद पर कब भेजा गया था, 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969। धवन सेकंड क्या है, धवन सेकंड भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है और इसका निर्माण किसने करवाया, स्काई रूट कंपनी के द्वारा। भारत का पहला निजी रॉकेट क्या है, विक्रम एस। साइंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ जानने से हम उनके 10-15 क्वेश्चनों को आसानी से जान सकते हैं। जैसे लैक्ट का मतलब है दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। मीन्स लैक्ट से संबंधित ही इसके आंसर आएंगे। जैसे क्रायो का मतलब है न्यून तापमान। इसमें फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होगा, H2 और O2। इसमें काम करने वाले क्रायोजेनिक इंजन में द्रवित अवस्था में H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक का मतलब है न्यून तापमान, बहुत कम तापमान। नेक्स्ट है लीगो वेधशाला। लीगो वेधशाला कहाँ पर स्टार्ट हुई, हिंगोली महाराष्ट्र में। और इसका उद्देश्य क्या है, गुरुत्वीय तरंगों की खोज करना। और इसकी शेप किस आकार की है, L शेप की। इसमें दोनों साइड में मिरर लगे हुए हैं और दोनों साइड से तरंगे आएंगी और गुरुत्वीय तरंग का निर्माण करेंगी। LIGO LIGO, इसका शेप क्या है, L शेप। और LIGO का फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी कहाँ पर होते हैं, पश्चिमी घाट में। 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल कौन सा है, नीलकुरुंजी। और नीलगिरी पर्वत का नाम इसी के नाम पर पड़ा है। नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, दोदा बेट्टा। टोडा जनजाति यहीं पर पाई जाती है और इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा प्रचलित किसमें है, टोडा जनजाति में। कहाँ पर है, दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत में पाई जाती है। और नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है। और नीलगिरी पर्वत का नीलगिरी नाम किस के नाम पर है, नीलकुरुंजी के नाम पर, जो 12 साल में एक बार खिलते हैं, पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है चीता। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क श्योपुर महाराष्ट्र में, श्योपुर मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए, जिसमें 3 चीते और 5 चीते थी और एक चीते का नाम आशा था। और हाल ही में घोषणा की गई है कि 100 चीते साउथ अफ्रीका से भारत मंगवाए जाएंगे। भारत आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कितने चीते भारत आए थे, 8, 3 चीते और 5 चीते। कहाँ पर आए थे, कूनो नेशनल पार्क में। और अब कहाँ से आएंगे, 100 चीते आएंगे साउथ अफ्रीका से, इंडिया में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कभी 1973 में और इस 2023 में इसके 50 साल पूर्ण हो गए। और कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, कर्नाटक में।
पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट था, जिसका वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क, जो हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया था। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। 2967 से 2 साल में 200 बढ़कर 3167 टाइगर की संख्या हो गई है। और सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। और 2022 में इसकी जनसंख्या कितनी हो गई? 142 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट है विपर्जोय। विपर्जोय क्या है? विपर्जोय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया और इसका अर्थ क्या है? आपत्ति या विपत्ति। अरब सागर में आने वाला यह चक्रवात है। चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र होता है, जिसमें गर्मी होती है और हमेशा बारिश होती है। चक्रवात में हमेशा बारिश होती है। नामकरण, चक्रवातों का नामकरण करने वाले देशों की संख्या कितनी है? 13। ये 13 देश, एक देश 13 नाम देता है और इस प्रकार 13 देश 13 नाम देंगे तो कुल नाम 169 नाम पहले ही दिए जा चुके हैं। और जो अगला चक्रवात आएगा उसका नामकरण भारत द्वारा किया गया है और उसका नाम है तेज। जो आगे आएगा, अगला चक्रवात आएगा उसका नाम क्या है? तेज। और इसका नामकरण किसने किया? भारत ने। नेक्स्ट है अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीनो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। भारतीय मानसून पर इसका क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव, यानी कि अच्छा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट हुए हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुआ है? हवाई द्वीप, अमेरिका में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। और इसके अन्य प्रमुख ज्वालामुखी हैं माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोवा ज्वालामुखी। पोपोकैटपेटेल ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट हुआ? मैक्सिको में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। और इसे किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप में स्थित है। कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये था 3 घंटे की क्लास का शॉर्ट रिवीजन। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।